वेलकम टू बेस्ट ऑफ बायोलॉजी। एनिमल किंगडम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंटेरेटा के बारे में। फाइलम सीलेंटेरेटा ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम निडेरिया। सीलेंटेरेटा फाइलम को फाइलम निडेरिया भी बोला जाता है। ये नेम क्यों पड़ा है? सीलेंटेरेटा का नेम पड़ा है सीलेंटेरॉन से। सीलेंटेरॉन क्या है ये हम आगे समझेंगे। एंड नाइडेरिया नेम पड़ा है नाइडोब्लास्ट से। सो नाइडोब्लास्ट एंड सीलेंटेरॉन, इनका मीनिंग क्या है ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। फर्स्टली हम थोड़ा सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं फाइलम सीलेंटेरेटा की। फाइलम सीलेंटेरेटा सेकंड फाइलम है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि किस बेसिस पे एनिमल्स को 11 डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है ये मैंने आपको समझाया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डिटेल में हमने डिस्कस किया था बहुत इजी लैंग्वेज में, तो वो आप जरूर देखें। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किया था। पार्ट 3 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। अब जब हम जनरल फीचर्स पढ़ेंगे तो ये आपको रटने नहीं है, आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर टू एडवांस बॉडी स्ट्रक्चर। तो आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई थिंग डेवलप होती है, सबसे पहले ओरिजिनेट होती है तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, वो बेसिक फॉर्म में होती है। और जैसे जैसे वो डेवलप होगी, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए वैसे वैसे उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आई, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स बनी और वैसे ही एडवांस बनी। सो बेसिक टू एडवांस बॉडी फॉर्म्स होते जाएंगे जब ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, राइट। उसी तरीके से फाइलम पोरीफेरा वाज द फर्स्ट फाइलम, तो उसका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर था, सबसे सिंपलेस्ट बॉडी फॉर्म था फाइलम पोरीफेरा का। एंड जैसे जैसे हम डिफरेंट फाइलम्स पढ़ेंगे टिल फाइलम कोर्डेटा बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, बेसिक टू एडवांस बॉडी फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फाइलम सीलेंटेरेटा फाइलम पोरीफेरा के बाद आया है। दैट मीन्स फाइलम पोरीफेरा से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हुई है फाइलम सीलेंटेरेटा में। फाइलम सीलेंटेरेटा में फाइलम पोरीफेरा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम है और कुछ में एडवांस हुए हैं। क्या फीचर्स एडवांस हुए हैं वो हम देखते हैं। फर्स्टली जो फाइलम पोरीफेरा थे वो भी मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स थे। दैट मीन्स वो सी वाटर, ओशियन वाटर इनमें मिलते हैं। सिमिलरली हमारा जो सीलेंटेरेटा है वो भी मोस्टली मरीन ही है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर में मिलते हैं। फ्यू आर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है हाइड्रा, ये आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर सीलेंटेरेटा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सो आंसर इज हाइड्रा। ओके। सेकेंडली जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पोरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी सेल्यूलर, उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स होते हैं, तो वो ओनली फाइलम है जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रॉम फाइलम सीलेंटेरेटा सेल्स बन के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल, मतलब थोड़ा सा एडवांस हुए हम, राइट। पहले सेल्यूलर लेवल था और अब क्या है? टिश्यू लेवल। फाइलम पोरीफेरा बेसिक था, सेल्यूलर लेवल था, और फाइलम सीलेंटेरेटा इज टिश्यू लेवल। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल है। एंड ऑब्वियसली जब टिश्यूज हैं दैट मीन्स द सीलेंटेरेटा ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्री। सो बॉडी सिमेट्री मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ दैट बॉडी सिमेट्री कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनकी बॉडी सिमेट्री होती है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दैट इफ द बॉडी इज कट थ्रू एनी प्लेन, हम बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सीलेंटेरेटा ऑर्गेनिज्म, इसकी बॉडी को हम किसी भी एंगल से कट करें, ठीक है, इस प्लेन से कट करें या इस प्लेन से कट करें या इस प्लेन से कट करें, द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। हमें सिमिलर हाफ मिलते हैं बॉडी के, तो हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। द ओनली थिंग इज कि वो सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए। सो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। आप ये नहीं सोचोगे कि हम यहाँ से कट करें, दिस इज नॉट द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस नहीं है, इसलिए हम सेंट्रल एक्सिस से जब भी कट करेंगे तो हमें सिमिलर हाफ मिलेंगे, हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मिनल लेयर्स की। तो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं दैट 3 जर्मिनल लेयर्स आर देयर। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में क्या होती हैं?
3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे, जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे, उनमें सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर्स थी। दैट मीन्स उनको क्या बोलते थे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब 2 जर्मिनल लेयर होती हैं तो हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। दिस इज सेम एज पॉलीफेरा। ठीक है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक थे और ये भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ सीलोम। सो नेचर ऑफ सीलोम, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं, ये इंटरनल थिंग्स हैं। तो ये फाइलम पॉलीफेरा और फाइलम सिलेंटरेटा में सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया है बिकॉज दे आर लोअर ऑर्गेनिजम्स। नेचर ऑफ सीलोम भी कैसा होगा, एसीलोमेट, दैट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी, सीलोम इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोकोमोशन। सो लोकोमोशन में फाइलम पॉलीफेरा में हमने पढ़ा था कि दे आर सेसाइल ऑर्गेनिजम्स। सेसाइल मतलब जो एक ही जगह पे रहते हैं, जो मूव नहीं करते, स्टेशनरी हैं, उनको हम बोलते हैं सेसाइल। ठीक है, आपको याद रखना है स्टेशनरी वर्ड से। स्टॉप वर्ड याद रखो कि एक ही जगह पे हैं, स्टॉप हैं, स्टेशनरी हैं, उनको हम बोलते हैं एस फॉर सेसाइल। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ऐसे। सो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स थे हमारे फाइलम पॉलीफेरा में। फाइलम सिलेंटरेटा में थोड़ा सा एडवांसमेंट आया। ये एडवांसमेंट आया कि दे कैन बी सेसाइल ऑल्सो और दे कैन बी मूविंग। जब वो मूविंग होते हैं, मूविंग मतलब मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, मूव कर सकते हैं, तो हम उनको बोलते हैं मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। सो फाइलम सिलेंटरेटा के ऑर्गेनिज्म सेसाइल भी हो सकते हैं और मूविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, वो स्टेशनरी भी हो सकते हैं, एक जगह पे हो सकते हैं, या वो सी वाटर में, ओशियन में मूविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वो सेसाइल होते हैं, जब वो स्टेशनरी होते हैं, तो उस बॉडी फॉर्म को बोला जाता है पॉलिप। ठीक है, POLYP, पॉलिप बॉडी फॉर्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स फाइलम सिलेंटरेटा के जो कि एक ही जगह पे हैं, जो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं फाइलम सिलेंटरेटा में, उनको हम बोलते हैं पॉलिप बॉडी फॉर्म। और जो मूविंग है उनका बॉडी फॉर्म होता है मेड्यूसा। ठीक है, आप मूविंग से याद रख सकते हो, M फॉर मूविंग, M फॉर मेड्यूसा। ठीक है, और सेसाइल स्टेशनरी बॉडी फॉर्म को बोलते हैं पॉलिप। ठीक है, तो ये 2 बॉडी फॉर्म्स हैं फाइलम सिलेंटरेटा में। और जब 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तब हम उनको बोलते हैं ज़ूओइड्स। ज़ूओइड्स ये बोला जाता है बॉडी फॉर्म्स को। दैट सिलेंटरेटा ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ज़ूओइड्स बिकॉज दे अकर इन सेसाइल बॉडी फॉर्म एंड मूविंग बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा। राइट, क्लास 12 एनसीईआरटी बुक में इन 2 बॉडी फॉर्म्स का फिगर है। देयर इज अ डायग्राम इन विच इट इज शोन। फिगर 4.6 एनसीईआरटी बुक क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। सो एनसीईआरटी की हर एक लाइन में ट्राई करूंगी कि मैं कवर करूं। ईच वर्ड आई विल बी कवरिंग, हर एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम उसमें लेबल्ड नहीं है, हम वो भी लेबल करके समझेंगे, सो दैट आपके लिए ये क्लास 12 के लिए भी बेनिफिशियल हो, प्लस नीट के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो फिगर 4.6 में एनसीईआरटी क्लास 12 बुक में दोनों बॉडी फॉर्म्स डिस्कस किए हुए हैं विद देयर डायग्राम एंड एग्जाम्पल, तो वो हम समझते हैं पहले। सो 2 बॉडी फॉर्म्स कौन से हैं? सेसाइल बॉडी फॉर्म को बोलते हैं पॉलिप और मूविंग बॉडी फॉर्म को बोलते हैं मेड्यूसा। सो आप एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है, दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सी एनिमनी। ठीक है, ये सी एनिमनी है एंड इसका साइंटिफिक नेम होता है एडम्सिया। ठीक है, तो ये जो है ये सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही जगह पे रहता है। ठीक है, और इसका जो बॉडी फॉर्म है वो ऐसा है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, दिस इज द बॉडी एंड दीज आर टेंटिकल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझ लो कि ये टेंटिकल्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में, सिलेंटरेटा ऑर्गेनिजम्स में। सो ये जो है वो एक ही जगह पे रहता है, सेसाइल है। ठीक है, मतलब पॉलिप बॉडी फॉर्म है। तो जो पॉलिप बॉडी फॉर्म होगा उसका शेप क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ये समझाया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, जो पॉलिप बॉडी फॉर्म है, जो एक ही जगह पे रहते हैं, सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका बॉडी फॉर्म कैसा है, उनका बॉडी फॉर्म है सिलिंड्रिकल। और इसके एग्जाम्पल है सी एनिमनी और हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, सो हाइड्रा एंड सी एनिमनी जो है वो पॉलिप बॉडी फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड जो सेकंड फिगर है वो है जेलीफिश का, ऑरेलिया इसका साइंटिफिक नेम है। एंड ये क्या है, मेड्यूसा बॉडी फॉर्म है। मेड्यूसा मतलब मूविंग बॉडी फॉर्म है, ये सी वाटर में मूव कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो बॉडी फॉर्म है वो कैसा है, अम्ब्रेला बॉडी फॉर्म है। सो जो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे शेप के हैं, अम्ब्रेला बॉडी फॉर्म के हैं। ठीक है, अगर सी एनिमनी और जेलीफिश आपने नहीं देखी हो रियल में तो नहीं देखी होगी, बट अगर आपको वैसे भी देखना है सो यू कैन वॉच मूवी फाइंडिंग डोरी एंड फाइंडिंग नीमो। बहुत अच्छी कार्टून मूवीज हैं, दीज आर एनिमेटेड मूवीज
और उसमें आपको सी एनिमनी, जेलीफिश ये दोनों दिखेंगे। ठीक है, मूवी का नेम मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है फाइंडिंग नीमो। ये मूवी है जिसमें आपको ये दोनों दिखेंगे, फिशेस की मूवी है। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है बॉडी सैक प्लान। सो बॉडी सैक प्लान इन सीलियन टेरेटा ऑर्गेनिज्म इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है दैट देयर इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में माउथ और एनस में से सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। देयर इज अ सिंगल ओपनिंग जिससे ये खाना खाते भी हैं और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी होता है। सो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, माउथ इज प्रेजेंट एंड एनस इज एब्सेंट। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में एक लाइन है दैट माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम को बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। सो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। हाइपोस्टोम क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन। एक कोन शेप में एक प्रोजेक्शन है बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर माउथ है। ठीक है, ये माउथ है और ये वो कोनिकल प्रोजेक्शन है जिसको बोला जाता है हाइपोस्टोम। ठीक है, ये मैंने हाइड्रा का डायग्राम बनाया है क्योंकि दो मैंने कवर कर लिए थे। सो ये मैंने हाइड्रा का बॉडी फॉर्म बनाया है जिसमें आपको मैं समझा सकूं दैट व्हाट इज हाइपोस्टोम। सो हाइपोस्टोम के ऊपर क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है एंड हाइपोस्टोम इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ हाइड्रा और ऑन द बॉडी ऑफ द सीलियन टेरेटा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज डाइजेशन। सो डाइजेशन इन दिस ऑर्गेनिज्म इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है इनमें। इंट्रासेल्युलर मतलब विद इन द सेल्स भी होता है और सेल्स के बाहर भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होता है। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं थ्रू द डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल इनकी बॉडी कैविटी में दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है एंड इनके एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। दीज आर कॉल्ड एज ग्लैंड सेल्स। ठीक है, ग्लैंड सेल्स बोलते हैं इनको। और ये जो ग्लैंड सेल्स हैं ये एंजाइम्स रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं, एंजाइम्स रिलीज करती हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं इनके थ्रू फूड आता है। ठीक है, यहाँ पे फूड आया, माउथ में इनटेक हुआ फूड का एंड दिस फूड गोज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। अब इनके एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड सेल्स हैं। ग्लैंड सेल्स एंजाइम्स रिलीज करती हैं जो कि इनकम्प्लीट डाइजेशन करते हैं उस फूड का। ठीक है, सो इन एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है फूड का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ग्लैंड सेल्स के अंदर डाइजेशन हुआ फूड का बट वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, उन्होंने इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट किया फूड को, एंजाइम रिलीज किया और इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट किया फूड को। अब वो जो फूड है वो चला जाता है यहाँ एलिमेंट्री कैनाल के बाहर। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी कैविटी में इनका फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, सो जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर भी हो रहा है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो रहा है। ठीक है, सो इनमें डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन इन फाइलम सीलियन टेरेटा ऑर्गेनिजम्स इज इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, सो ऑल दीज वर द जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम सीलियन टेरेटा ऑर्गेनिजम्स। सीलियन टेरेटा ऑर्गेनिजम्स के ये सारे जनरल फीचर्स थे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है पर्टिकुलर सीलियन टेरेटा ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स, मतलब स्पेसिफिक फीचर है। प्रीवियस लेक्चर में भी फाइलम पॉलीफेरा में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि डिस्टिंक्टिव फीचर बोलते हैं, डिस्टिंग्विशिंग फीचर। यहाँ डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब ऐसा फीचर जो कि उस ऑर्गेनिज्म को दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट करता हो, उसको हम बोलेंगे डिस्टिंक्टिव फीचर। सो डिस्टिंक्टिव फीचर जब हमने स्पॉन्जेस में पढ़ा था, पॉलीफेरा में पढ़ा था, तो वो क्या था, उनमें सेल्स होते हैं, स्पेशल कॉनोसाइट सेल्स थे, कैनाल सिस्टम था। इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट अस सी डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ फाइलम सीलियन टेरेटा ऑर्गेनिजम्स। डिस्टिंक्टिव फीचर्स की वजह से ही इनके नेम्स हुए हैं। सो सीलियंटरॉन इज वन स्पेसिफिक फीचर एंड अनदर स्पेसिफिक फीचर इज नाइडोप्लास्ट। यही तो स्पेसिफिक फीचर्स हैं और इनकी वजह से ही फाइलम सीलियन टेरेटा और फाइलम नाइडेरिया नेम आया है। सो क्या है ये तो स्पेसिफिक फीचर। फर्स्ट इज सीलियंटरॉन। सीलियंटरॉन होती है इंटरनल कैविटी। इनकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल कैविटी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज गैस्ट्रो वर्ड क्यों आया है, डाइजेशन की वजह से, इसमें ही डाइजेशन होता है। एंड वेस्कुलर, वेस्कुलर वर्ड यूज करते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन के लिए।
सो इसमें ही ब्लड भी सर्कुलेट होता है, ठीक है। देयर इज नो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकी बॉडी में ब्लड भी इधर ही सर्कुलेट होता है एंड इट वर्क्स लाइक अ बॉडी कैविटी। तो सीलेंट्रॉन क्या है? सीलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसमें कि डाइजेशन होता है एंड ब्लड सर्कुलेट होता है। फाइन। Another specific feature is nidoblast. Nidoblast और nidocytes are the cells on tentacles. ये जो बॉडी, ये जो है ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं सीलेंट्रॉन की बॉडी में और टेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पर नाइडोब्लास्ट होते हैं, यहाँ पे सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट। इन नाइडोब्लास्ट में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंग का मतलब आप समझते हैं? स्टिंग मतलब डंक मारना, ठीक है। सो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि प्रे को, अपने शिकार को डंक मारते हैं। इन नाइडोब्लास्ट में होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, उनको हम बोलते हैं निमेटोसाइट्स, ठीक है। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स क्या है? सेल्स हैं टेंटिकल्स के ऊपर, ये है नाइडोब्लास्ट। एंड इन नाइडोब्लास्ट में क्या होते हैं? निमेटोसाइट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल की तरह होता है, एक पाउच की तरह होता है, उसको बोलते हैं निमेटोसाइट्स। अब नाइडोब्लास्ट का जो डायग्राम है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिटेल में। दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन सी इन द एनसीईआरटी। फिगर 4.7 है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्लास 12 में फिगर 4.7 है नाइडोब्लास्ट का डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नाइडोब्लास्ट। इसका डायग्राम तो दिया हुआ है बट लेबलिंग नहीं है उसमें, सो हम लेबलिंग के साथ समझते हैं इसका पूरा डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ नाइडोब्लास्ट, ठीक है। ये डायग्राम है नाइडोब्लास्ट का एंड इसमें क्या है ये देखते हैं। नाइडोब्लास्ट में मेन होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, मैंने आपको बताया निमेटोसाइट्स। सो दिस इज दैट पाउच, ठीक है। ये है वो पाउच और कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं निमेटोसाइट। इसके अंदर क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो हैं वो टॉक्सिन्स हैं जो ये रिलीज करता है जब अपने प्रे पे अटैक करता है। तो ये जो है इसके ऊपर एक बंद लिड की तरह शेफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्लोज रहता है और जब इसको अटैक करना होता है तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। सो ये नॉर्मली क्लोज रहता है और ये ओपन पोजीशन में दिखाया गया है। जो ये ट्यूब है इसका, ये इसके पाउच के अंदर होता है। तो ये जब अटैक करता है प्रे पे, सो ये ट्यूब ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। ये ओपर्क्यूलम यहाँ पे क्लोज करके रखता है इसको एंड जब इसको प्रे को अटैक करना होता है दिस ओपर्क्यूलम ओपन्स, ये कोनिकल पोजीशन में ऐसे ओपन हो जाता है, ये ट्यूब बाहर जाता है और ये ट्यूब जो है वो प्रे की बॉडी में घुस जाता है, ठीक है। प्रे की बॉडी में जाएगा और यहाँ से ये टॉक्सिन्स रिलीज कर देगा उसकी बॉडी में और उसको फीड कर लेगा, ठीक है। ये है निमेटोसाइट, ठीक है। इससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ये जो है इसको होल्ड करके रखता है नाइडोसिल, ठीक है। इसके ही थ्रू हमारा शेफ्ट जो है वो ओपन क्लोज होता है, ठीक है। ये जो आप थ्रेड्स देख रहे हैं दीज आर फॉर होल्डिंग बैक द निमेटोसाइट, ठीक है। और एक ये मेन वायर की तरह आपको थ्रेड दिख रहा है, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं लस्सो। सो दिस लस्सो इज फॉर होल्डिंग बैक द निमेटोसाइट, मतलब जब हमारा ट्यूब बाहर जाए तो निमेटोसाइट भी उसके साथ बाहर ना चला जाए, इसलिए इसको पोजीशन पे रखने के लिए, इस कैप्सूल को पोजीशन पे रखने के लिए होता है लस्सो। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। So this whole is the diagram of nidoblast. I hope कि आपको समझ में आया। Next feature is reproduction. Reproduction in coelenterata organisms occur by both methods. Sexual reproduction भी होता है और asexual reproduction भी होता है। जो asexual reproduction होता है वो mainly होता है by budding, ठीक है। एंड जो sexual reproduction होता है वो होता है by the formation of gametes. So these organisms are also hermaphrodite. hermaphrodite organisms का क्या मतलब है? That both male and female gametes are formed in the same organism. एक ही organism में male and female gametes दोनों बनते हैं। One more important feature is given in NCERT book that coelenterata organisms में होता है alternation of generation. Alternation of generation को हम बोलते हैं metagenesis. So ये क्या होता है ये हम समझते हैं। एक बात आपको जनरल याद रखनी है that जो polyp body form होते हैं, जो स्टेशनरी बॉडी फॉर्म है वो ज्यादातर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो मूविंग बॉडी फॉर्म है, जो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म है वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स इन फाइलम सीलेंट्रेटा जो कॉलोनीज में रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोलोनियल फॉर्म, ठीक है। वो कॉलोनीज में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया, ये ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी में रहता है, कॉलोनियल बॉडी फॉर्म है एंड ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। जो इसका पॉलिप बॉडी फॉर्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, देखिए बाय बडिंग, और ये बड़ा होता जाएगा और एक और ओबेलिया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समटाइम्स स्पोर्स आने लगते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स हुए तो फेवरेबल कंडीशंस में हैच हो जाता है, ठीक है। ये बाहर आ जाता है, लार्वा स्टेज बन जाती है, ठीक है। सो ये स्पोर जो है वो लार्वा स्टेज में आ गया
एंड दिस लार्वा अंडरगोस चेंजेस और ये अडल्ट बॉडी फॉर्म बन जाता है। तो ये जो लार्वा बाहर आया ये मूविंग होता है, ये मेड्यूसा बॉडी फॉर्म होता है, ये मूव करने लगता है एंड ये फिर अडल्ट बन जाता है। ठीक है, सो अडल्ट मेड्यूसा बॉडी फॉर्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है एंड अगेन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या करेगा, पॉलिप बॉडी फॉर्म बना सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है एंड पॉलिप बॉडी फॉर्म जो है वो लार्वा बना रहा है जो अडल्ट बन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। मतलब ये क्या है, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटाजेनेसिस क्या होता है, देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेटाजेनेसिस अकर्स इन दी colonial body forms of phylum Coelenterata। ठीक है, Coelenterata organisms में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये बात आपको याद रखनी है एंड एक कॉलोनियल बॉडी फॉर्म्स में होता है। ठीक है, सो टू स्पेसिफिक फीचर्स हमने पढ़े, टू डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमने पढ़े। फर्स्ट इज सीलेंटरॉन। ठीक है, सीलेंटरॉन क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, दैट इज अ इंटरनल बॉडी कैविटी जिसमें डाइजेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है। एंड नेक्स्ट इज नाइडोप्लास्ट। नाइडोप्लास्ट में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, निमेटोसाइट्स, एंड निमेटोसाइट्स जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और प्रे पे अटैक करते हैं। ये जो नाइडोप्लास्ट है इनके 3 फंक्शंस होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बॉडी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जो नाइडोप्लास्ट है उनका पहला फंक्शन होता है कैप्चरिंग दी प्रे। सो कैप्चरिंग और कैचिंग दी प्रे, ये मैंने आपको समझा दिया, ये अपने प्रे पे अटैक करते हैं। ठीक है, बाय रिलीजिंग द टॉक्सिन्स। निमेटोसाइट्स जो होते हैं वो टॉक्सिन्स बनाते हैं और फिर टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो प्रे को ये कैच कर सकते हैं बाय टेंटिकल्स। ये जो टेंटिकल्स हैं ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और ये प्रे को अटैक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफेंस। अब जो ये पॉलिप बॉडी फॉर्म है ये एक ही जगह पे रह रहा है अगर, तो डिफेंस कैसे करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, दिस ऑल्सो अकर्स बाय नाइडोप्लास्ट। ठीक है, सो नाइडोप्लास्ट जो है टेंटिकल्स पे ये कहीं से भी पीछे से भी अटैक कर सकते हैं अपने एनिमी को। सो नाइडोप्लास्ट ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द एनिमल फ्रॉम द एनिमीज। नेक्स्ट फंक्शन होता है इनका एंकरेज। ये फंक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एंकरेज मीन्स अटैचिंग द बॉडी सरफेस, मतलब जो एनिमल की बॉडी है वो सरफेस से अटैच रहे, इसमें हेल्प करते हैं नाइडोप्लास्ट। ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी को उसके सरफेस से अटैच भी रख रहे हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, दैट इज अबाउट कोरल्स। सो कोरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, एंड इनकी बॉडी के ऊपर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग। ठीक है, जो इनका स्केलेटन है दैट हैज द कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है कोरल ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, कोरल्स होते हैं एंड दीज ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज। आपने पहले कई बुक में पढ़ा होगा कोरल रीफ्स। ठीक है, तो ये पूरा आइलैंड बना लेते हैं बाय लिविंग इन कॉलोनीज और इनकी बॉडी के ऊपर स्केलेटन होता है, देयर इज अ हार्ड कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। कुछ एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किए सी एनिमनी जिसको हम बोलते हैं एडेम्सिया, राइट, जेलीफिश जिसको हम बोलते हैं ओरेलिया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाइड्रा। ठीक है, एक हाइड्रा आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ओबेलिया, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज फाइसेलिया। फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है पिनेट्यूला। पिनेट्यूला को बोलते हैं सी पेन। सो पेनेट्यूला नेम है, पेन से ही हो रहा है तो आपको याद रहेगा, सी पेन बोलते हैं। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, सी फेन। सो सी फेन का जो नाम है साइंटिफिक नेम दैट इज गोर्गोनिया। ठीक है, एंड लास्ट एग्जाम्पल दिया है उसमें, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो ब्रेन की तरह दिखता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, दैट इज ब्रेन कोरल। ठीक है, ब्रेन कोरल उसका कॉमन नेम है और उसको साइंटिफिक नेम है उसका मिएंड्रिना। ठीक है, मिएंड्रिना इज द साइंटिफिक नेम. So these are some examples that you have to remember. This was all about phylum Coelenterata. If you found this video helpful, please hit the like button and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching.